हाय संविधान, फिर संविधान की दुहाई देते हैं। भाई साहब, हमारी जेब में, आपकी जेब में होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकी जेब में पड़ा होता है विक्टिम कार्ड। हाय हाय हमको मार दिया, हाय हाय हम बर्बाद हो गए, हमारी तो आज़ादी छीन ली, हमें तो ये हो गया। भाई साहब, कुछ नहीं हुआ। ये रोने धोने की राजनीति आप पिछले 60 साल से करते हुए आके, उनके अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि हम तो 80 साल में बूढ़े नहीं होते और 40-45 साल में बूढ़ी हो जाती है, इसलिए हमें शादी करनी। भाई साहब, शर्म आती है? थोड़ी सी आती है शर्म? चुल्लू भर पानी लो, डूब के मर जाओ। औरत को आपने कोई वस्तु समझ रखा है? बीजेपी ब्लैक को वाइट करती है, तो मैंने कब कहा कि भाई साहब बीजेपी वाले सारे साफ सुथरे हैं? जो भी दोषी हैं, स्वामी चिन्मयानंद दोषी थे, बीजेपी में ही थे, सजा मिली कि नहीं मिली? कुलदीप सेंगर बीजेपी के विधायक थे, सजा मिली कि नहीं मिली? जो भी गलत करेगा उसको सजा मिलेगा, लेकिन ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा कि भाई साहब वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। आपको क्या लगता है यूसीसी लागू होना चाहिए? मैडम, यूसीसी देश की मांग है 1947 से, जब से भारत आज़ाद हुआ है। पुरानी सरकारें ये कर नहीं पाई क्योंकि उनके अंदर दम नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार अगर यूसीसी एक देश एक कानून की बात कर रही है तो मैं कहूँगा दे रहा है और बहुत दुरुस्त है। यूसीसी में क्या है? एक देश एक कानून। ये ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय का बजट 40% घटा दिया गया। भाई साहब, भारत सरकार उनको 100% के बराबर लाने के लिए बात कर रही है। आप काहे को उनको दबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये अल्पसंख्यक बनाए घूम रहे हैं? जिनकी आबादी देश में 40 करोड़ हो गई है, उनको अल्पसंख्यक किस बात के रह गए? फिर आप देखिए, भारत सरकार उनको बराबर में लाने का काम कर रही है। ये जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी ये लोग हैं, डंके की चोट पर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या इनमें से किसी लोग का खाता बैंक में है या नहीं है? अगर इनका खाता, इनका अकाउंट बैंक में खुला होगा तो उस पर ऋण भी आ रहा होगा। और इस्लाम में तो ऋण हराम है, इस्लाम में तो ऋण हराम है। फिर कैसे चलवा रहे हैं ये? अच्छा, ईएमआई पे कोई चीज भी तो खरीदते होंगे ये लोग, वो भी हराम है, मत लीजिए। फिर तो यूसीसी की बात अगर इतने टाइम से चल रही थी, विधि आयोग ने 2018 में इसको नकार दिया था कि इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। मैडम देखिए, यूसीसी देश की डिमांड है। देखिए, एक तबके को, एक विशेष समुदाय के लोगों को पिछले कितने दिनों से वो उनकी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, उनको बराबर का दर्जा नहीं मिल रहा। अभी राहुल गांधी जी अमेरिका गए थे, कह रहे थे कि अल्पसंख्यक खतरे में भारत में, तो उनको खतरे से निकाल रहे हैं ना। यूसीसी आएगा, अल्पसंख्यकों को और अधिकार मिलेंगे। आप एक बात बताइए, आप भी बेटी हैं, देश की अन्य बेटियों को, बहनों को, उनको अगर 18 साल के बाद अगर उनकी शादी होगी तो अच्छी बात है ना। 9 साल की बच्ची है, उसकी शादी कर दी जाएगी। एक व्यक्ति, उसका एक ही पति रहेगा, एक व्यक्ति है वो 4-4 शादी करेगा, तो कहीं ना कहीं उन बहनों को अधिकार नहीं मिल रहा है ना। और जो लोग कह रहे हैं कि हमारा इस्लाम संविधान से बड़ा है। भाई साहब, एक बात देखिए, जो अभी कह रहे कि हमारा इस्लाम संविधान से बड़ा है, उनके ऊपर कोई दिक्कत होती ना तो कहते हैं हाय संविधान, हाय संविधान, फिर संविधान की दुहाई देते हैं। भाई साहब, हमारी जेब में, आपकी जेब में होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकी जेब में पड़ा होता है विक्टिम कार्ड। हाय हाय हमको मार दिया, हाय हाय हम बर्बाद हो गए, हमारी तो आज़ादी छीन ली, हमें तो ये हो गया। भाई साहब, कुछ नहीं हुआ। ये रोने धोने की राजनीति आप पिछले 60 साल से करते हुए आके विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट बना रहे हो, उनको अधिकार नहीं लेने दे रहे। अगर मेरी बहन को, मेरे दोस्त की बहन को, जो भी हमारी मुस्लिम बहनें हैं, यूसीसी उनको अगर कुछ अधिकार मिल जाएंगे, अगर वो बराबर पे आके खड़ी हो जाएंगी, हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के भाई मेरे बराबर में आके खड़े हो जाएंगे, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? यूसीसी कानून में कहाँ कहा गया है कि आपको कलमा नहीं पढ़ना दिया जाएगा? कहाँ कहा गया है कि मस्जिद में नहीं जाना दिया जाएगा? कहाँ कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी? भैया, सब कुछ मिल रहा है। हाँ, 4 शादी नहीं करने दिया जाएगा। आप तो वैसे इसमें तो किसी को वो नहीं होना चाहिए। वो भाई साहब अस्मित उस्लामित हिंदू के अध्यक्ष, मेरा तो नाम भी नहीं ले पा रहा सही से, उनके अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि हम तो 80 साल में बूढ़े नहीं होते और 40-45 साल में बूढ़ी हो जाती है, इसलिए हमें शादी करनी है। भाई साहब, शर्म आती है? थोड़ी सी आती है शर्म? चुल्लू भर पानी लो, डूब के मर जाओ। औरत को आपने कोई वस्तु समझ रखा है? कोई वस्तु है औरत?
एक बात बताओ, हमारे शास्त्रों में कहा गया है जता नारी पूजनते रमनते तथा देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और आपने औरत को एक वस्तु बना करके पेश करा इतने सालों से। अगर भारत के प्रधानमंत्री 3 तलाक के माध्यम से, यूसीसी के माध्यम से एक विशेष समुदाय के लोगों को बराबर का अधिकार दिलाना चाहते हो तो उसमें कहाँ गलत है। और भारत के दुर्भाग्य की बात ये कहूँगा कि यहाँ पर जो कि मेजॉरिटी में लोग हैं वो अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात कर रहे हैं। आप बताइए, 110 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, हम उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो खुद नहीं लड़ रहे। आप देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतने दिन से इनको बेवकूफ़ बनाता हुआ आ रहा है। आपने कभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछ के बारे में सुना है कि कभी मुसलमानों के भाइयों के शिक्षा के बारे में बात करी हो, कभी उनकी नौकरी के बारे में बात करी हो? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक भी महिला सदस्य नहीं है। तो भाई साहब, ये महिला की बात ही कैसे कर रहे हैं? आप एक बात देखिए, इन्हें कुछ नहीं पता। क्योंकि मैं बताता हूँ, या इन बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच को लिखने से, कागज़ को फाड़ देंगे और कलम को तोड़ देंगे हम। एक बात बताइए, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनको बराबर लाने की बात कर रहे हैं, उनको समाज में मेल जोड़ने की बात कर रहे हैं, मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब इससे साफ पता चलता है कि कुछ लोगों की दुकानें बंद होगी। असुद्दीन ओवैसी के वोट बैंक की दुकान बंद होगी जो उन्होंने मुसलमानों को पीछे करने का काम करा है। समाजवादी पार्टी के टोस्टी चोरों की दुकानें बंद होंगी। और भी बहुत सारे राजनीतिक दल, चाहे वो जो भी चोर हों, चारा घोटाला, जीजाजी घोटाला, 2G घोटाला वाले, सबके इन सबकी दुकानों पर ताला लगेगा। और मुसलमान की जो व्यक्ति विशेष की, जाति विशेष की राजनीति कर रहे थे और उनको पीछे करने का काम इन लोगों ने जानबूझकर, इन लोगों को समझदारी। एक बात बताइए, इन्होंने बरगला फुसला के उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, शिक्षा नहीं लेने दी, उनको वही पढ़ा के, मदरसे में पढ़ा के जीरो कर दिया ताकि वो अपने अधिकारों के लिए न लड़ें। अगर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको आगे बढ़ा करके यूसीसी के माध्यम से देश की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों की दुकानों पर खतरा है। मुसलमान को और अन्य किसी समुदाय को यूसीसी से खतरा नहीं है। आप ओवैसी जी पे आरोप लगा रहे, वो अपने आप को मुस्लिमों को हितैषी बताते हैं। भाई साहब एक बात बताइए, वो बहुत ज़्यादा ओवैसी जी हितैषी है ना। उनके भाई का एक बयान था, पता नहीं कौन सी बरुद्दीन, सरुद्दीन, अकबरुद्दीन के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख से बारूद बना दे उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। अभी जैसे मज़ा लिया था ना वैसे ही मज़ा देंगे। वो क्या कह रहे थे, 15 मिनट पुलिस हटा दो तो माहौल बता देंगे। भाई साहब, बकरुद्दीन, शकरुद्दीन, जो भी नाम हो उनका, मैं साहब डंके के चोट पर बोलता हूँ, ठीक है, आपके बस की कुछ नहीं है। संन्यास धारण कर लो और कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना गाड़ी कैसे पलटती यूपी में सबको पता है। विकास दुबे की पलट गई, अभी देखो फिर कोर्ट में ऐसी चिट्ठियां लेकर के बाहर निकलोगे, गोली मत मारना, आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। तो भाई साहब, ये जिहादी लोग, ये देश की विकृत मानसिकता में विकृतपन घोलने का काम ये सब लोग शुरू से करते आ रहे हैं। इनको हमारे मुस्लिम भाइयों से कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी सत्ता की मलाई चाटनी है, इस वजह से उन लोगों की बात करते हैं। और भाई साहब, देश में आप देखिए, गोवा के अंदर आज से नहीं लगा यूसीसी, कितने सालों से लगा हुआ है। वहाँ 7% की मुस्लिम भाइयों की आबादी थी, आज 8% हो गए हैं। अगर इस्लाम में खतरा होता या कुछ खतरा होता तो वहाँ भी दिखता ना। भाई साहब, जो भी ये लोग बोल रहे हैं, मैं आपके माध्यम से, पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आपके माध्यम से पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूँ, इससे किसी को खतरा नहीं है। इनकी वोट बैंक की राजनीति को खतरा है, इन लोगों के खुद के अस्तित्व पे खतरा है। ये जो लालू यादव के बच्चे हैं ना, कौन, तेजस्वी यादव, जो कहीं नहीं दिखते, सिर्फ टोपी लगा के उसी में दिखते हैं, क्या नाम है, जब उनका रोजा वोजा में, वो जो शाम को क्या बोलते हैं, इफ्तारी में, इफ्तार पार्टी में ही नजर आते हैं। 4 लाख का घर लिया था इन्होंने, आज 150 करोड़ हो गया। कितने करोड़? 150 करोड़। सीबीआई ने परसों चार्जशीट फाइल करी है, उसमें आरोपी है भाई साहब कि तुम मुझे ज़मीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। क्या? तुम मुझे ज़मीन दो
मैं तुम्हें नौकरी आप दूंगा। उन पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी तो ब्लैक को व्हाइट करती है। एक बात बताइए, बीजेपी ब्लैक को व्हाइट करती है तो मैंने कब कहा कि भाई साहब बीजेपी वाले सारे साफ सुथरे हैं? जो भी दोषी हैं, स्वामी चिन्मयानंद दोषी थे, बीजेपी में ही थे, सजा मिली कि नहीं मिली? कुलदीप सेंगर बीजेपी के विधायक थे, सजा मिली कि नहीं मिलेगी? जो भी गलत करेगा उसको सजा मिलेगा, लेकिन ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा कि भाई साहब वॉशिंग पाउडर निरमा, दूसरी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, ये सब नहीं चलेगा। अरे जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं भाई उनको साहब- किस बात का डर है? उनको कोई डर नहीं है। जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उनको डर है, उनकी राजनीतिक दुकान पर ताला लगने वाला है। क्योंकि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई साहब भारत की जनता जाग चुकी है। क्या कहते हैं कि है अंधेरा बहुत, ये जो दो दो चेहरे लेके घूम रहे हैं इनके ऊपर बोल रहा हूँ कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, और जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और चेहरे बदलते हैं जो नकाबों की तरह, जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए, और धूम से निकालेगी ये जनता इनका जनाजा। इनकी वोट बैंक की राजनीति पर ताला लग रहा है भाई साहब, इस वजह से इनके अंदर बिलबलाहट है। लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो बीजेपी करती है, ऐसे बार बार आरोप लगते हैं। भाई साहब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और सूती कपड़े को बनारसी क्या, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। भाई साहब इनके खुद के पैरों के नीचे जमीन नहीं है, इन्हें अब भी यकीन नहीं है, ये तो कुछ भी बोलेंगे। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ओवैसी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी ये सारे आकर के बोलें कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको भी तो राजनीतिक रोटियां सेकनी है। मैं कहता हूँ जिन लोगों का नाम गिनाया है बीजेपी के, किस काम में ये लोग आके कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है? एक काम गिना दो जिसमें इन्होंने बोला हो कि बहुत बढ़िया करा है। भाई साहब इन्होंने तो सेना के 100 रुपये भी, किस पे? ये तो सेना के 100 रुपये भी सवाल उठा देते हैं। अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, भाई साहब तबीयत से घर में घुसे, पूरी रात पहला और उसके बाद वापस आ गए, फिर कह रहे हैं यार वहाँ तो हो सकता है ना हुआ हो। भाई साहब इस देश का फूल, इस देश का फूल की क्या इच्छा होती है मैं बता रहा हूँ। इस देश के फूल में कितना राष्ट्रवाद है। इस देश का फूल कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के चढ़ू भाग्य पर हिठलाऊं, और मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। ये फूल बोलता है। पर राहुल गांधी क्या बोलते हैं? सेना के 100 पर सवाल उठाते हैं। भाई साहब मैं आपको लिख के देता हूँ, पप्पू थे, पप्पू हो और पप्पू रहोगे। अच्छा। मैं बता रहा हूँ। हाँ तो ये फूल कर्नाटक में क्यों नहीं खिल पाया? खिलेगा ना, क्योंकि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं वो। पर भाई साहब उनके पास तो नफरत का मेगा मॉल है, फुल होलसेल में नफरत बेचते हैं। एक बात बताइए, इनके नेता नेशनल टीवी पर 5 बजे से 10 बजे तक भारत में क्या करते हैं? सिर्फ नफरत फैलाने का काम। ये बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी है। भाई साहब प्रधानमंत्री जी ने असली जोड़ो यात्रा, विपक्ष जोड़ो यात्रा करी है। ये बात अभिषेक ठाकुर नहीं कहता, ये बात चाणक्य की नीति कहती है। जब सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए तो सोच लेना देश का राजा ईमानदार है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात चाणक्य की नीति कहती है। अरे तो बार बार आरोप क्यों लगता है? ऐसे क्यों बोला जाता है कि चौकीदार चोर है? भाई साहब एक बात बताइए, वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, पर हकीकत क्या है वो देश के सामने है ना। हम बाल कटवाने गए, नाई से पूछा भाई साहब सर पे कितने बाल हैं? नाई ने कहा 10 मिनट दो, अभी सामने आ जाएंगे। 10 मिनट में सामने आ जाएंगे। 2024 के कितने दिन हैं? अभी सबके सामने आ जाएगा। 2014 में आ गया, 2019 में आ गया, अब 24 में भी आ गया। भाई साहब इनको दिक्कत पता है क्या है? 64 लाख गरीबों को घर मिल गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ये इनको दिक्कत है। देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बन रही है, ये दिक्कत है।